तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट वाई टेस्ला इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। और उसमें बेसिक मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान में इस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है जो कि एक फुली फंक्शनल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार को सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम अभी इतना एडवांस नहीं है कि पाकिस्तान में पूरे मुल्क में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएँ टेस्ला की चार्जिंग के लिए, और हर 1-2 किलोमीटर बाद एक ना एक चार्जिंग स्टेशन लगाया जाए। और तीसरी मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट बात की थी कि पाकिस्तान की अवाम के फाइनेंशियल हालात अभी इतने अच्छे नहीं हैं कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी लोग टेस्ला जैसी एक लग्जरी कार अफोर्ड कर सकें, विच इन टर्न कैन लीड टू अ लॉस फॉर टेस्ला। बट रिसेंटली टेस्ला का इंडिया में पहला ऑफिस ओपन हुआ है बेंगलोर में, और इलॉन मस्क साहब ने भी अप्रॉक्स मार्च में टेस्ला मॉडल 3 इंडिया में लॉन्च करने की अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी है। तो बस पाकिस्तानी सोचने की बात तो ये है कि यही इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी और पर कैपिटा इनकम के मसले जो पाकिस्तान में हैं, सेम मसले इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर अब एनालाइज करते हैं इस वीडियो में कि इंडिया ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने आमादा कर दिया है, और इंडिया को भी एक मॉडर्न मुल्क की तरफ लेके जाने में एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक स्टेप्स की जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उठाने चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी लाइक टेस्ला इन पाकिस्तान। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो होगा, आई थिंक, द इम्प्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात की थी कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी का मेयार इतना अच्छा नहीं है कि टेस्ला जैसी कोई लग्जरी कार कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगी। बट हमें ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि हमारी मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होना शुरू हो जाए, ताकि ये कंपनीज कन्विंस हो जाए कि एटलीस्ट इस मुल्क में प्रोग्रेस चल रही है, और बेशक 1-2 नहीं तो 5-10 सालों तक भी ये इस कैलिबर पहुंच जाए कि हमारे प्रोडक्ट्स ये लोग मेंटेन कर सकेंगे। इंडिया ने भी सेम रूट से काम लिया है, और ये नहीं किया कि रातों रात अपना पूरा मुल्क तब्दील कर दिया, अपना पूरा मुल्क एडवांस कर दिया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कंपनी को कन्विंस किया है कि देखें हमारी ये प्रोग्रेस चल रही है, इस टाइम हम इतना अपने मुल्क में काम कर रहे हैं, हम 5G ला रहे हैं, हमारे मुल्क में गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। तो तब जाके टेस्ला जैसी कंपनी कन्विंस होती है कि यार अगर ये आज इस प्रोग्रेस से चलते रहे तो अगले 5-10 साल में इस कैलिबर तक पहुंच जाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स रेगुलर मेंटेन कर सकेंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस शुरू कर दे, ताकि कंपनीज को नज़र आए कि एटलीस्ट यहाँ पे काम चल रहा है, और यहाँ पे इन्वेस्ट करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द कंट्री एंड द कंपनी टू ग्रो इन द फ्यूचर। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप हम उठा सकते हैं वो है इन्वेस्टमेंट गारंटी। अब मैं कोई अकाउंटिंग स्टूडेंट तो नहीं हूँ, बट इन शॉर्ट समझाऊँ तो इन्वेस्टमेंट गारंटी एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी एक्ट करती है फॉर अ कंपनी टू इन्वेस्ट इन एनी कंट्री, जो कि उस कंट्री का एक पावरफुल आदमी प्रोवाइड करता है, कोई अमीर आदमी या कोई इन्फ्लुएंस वाला आदमी प्रोवाइड करता है उस कंपनी को कि जी आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करें, तो वो उस कंपनी का लॉस रिकवर किया जाता है उस कंट्री की तरफ से और उस बंदे की तरफ से जो कि वो इन्वेस्टमेंट गारंटी प्रोवाइड करता है। अब इंडिया में मुकेश अंबानी एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है और एक ऐसा शख्स है जिसने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है गूगल, फेसबुक और टेस्ला जैसी कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करवाने के लिए। अब पाकिस्तान में मुकेश अंबानी जैसा कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी काफ़ी कामयाब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में मलिक रियाज, सलमान इकबाल और आई थिंक जावेद अफरीदी जैसे बंदे हैं जो कि ऐसे मीन्स पोजेस करते हैं कि टेस्ला जैसी कंपनी को एक गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, आपको कोई लॉस नहीं होगा, अगर लॉस होता भी है तो आपका रिकवर कर दिया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता बट श्योरली। और आई थिंक मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि जावेद अफरीदी ने पिछले दिनों कहा था कि ही इज़ इन टॉक्स विद सम ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम टेस्ला टू ब्रिंग टेस्ला इन पाकिस्तान इन द नियर फ्यूचर। So I think we are in the right track and hopefully in like 4 to 5 years पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई होप नज़र आ जाएगी कि टेस्ला पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि यह एक हमारी इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा साबित हो सकता है अगर एक टेस्ला जैसी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करे। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माई इंटायर वीडियो एंड माई पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट कोऑपरेशन। अब ये बात कहनी एक अंडर स्टेटमेंट होगी कि किसी भी कंपनी को किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट को उस कंपनी को फैसिलिटेट करना एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है, क्योंकि प्रोडक्ट की इंपोर्ट टैक्सेस से लेकर
वहाँ पे लेबर्स और इंजीनियर्स उस कंपनी को प्रोवाइड करने तक सारे के सारे काम गवर्नमेंट के होते हैं कि वो उस कंपनी को फैसिलिटेट करें ताकि बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी उस कंट्री में इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब एक कंपनी किसी नए मुल्क में इन्वेस्ट करती है और अगर वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट करती है, तो वहाँ पे ना सिर्फ उनके एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है बल्कि एक कॉन्फिडेंस की इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। और बजाय इसके कि वो किसी ऐसे मुल्क में काम करे जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट नहीं करती, उन पे तरह तरह के बैन्स लगाती है, उनके टैक्सेस बढ़ा देती है, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रुकावटें डालती है, तो वो उस तरह की कंट्रीज़ में काम नहीं करते। और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी किसी कंपनी को सपोर्ट करे तो आई थिंक टेस्ला जैसी कंपनी भी पाकिस्तान में ईजिली इन्वेस्ट कर सकती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट कोऑपरेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स व्हेन इट कम्स फॉर एनी कंपनी टू इन्वेस्ट इन एनी कंट्री। और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अगर टेस्ला को फैसिलिटेट करे, उनके इंपोर्ट के टैक्सेस ख़त्म कर दे, जो कि आई थिंक पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में कहा भी था कि उन्हें जो पाकिस्तान में इंपोर्ट प्रोडक्ट्स करवाने की टैक्सेस हैं वो भी माफ़ कर देंगे, बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। तो आई थिंक वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर हो सकता है टेस्ला को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाने के लिए। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये काम कोई 1 या 2 साल में हो जाएगा, दिस होल प्रोसेस विल टेक टाइम। बट अगर हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते रहे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी बाहरी कंपनीज़ को फैसिलिटेट करती रही, तो आई थिंक इन 5 to 10 years कंपनीज लाइक गूगल, टेस्ला एंड फेसबुक विल श्योरली इन्वेस्ट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी काफ़ी बड़ा बूस्ट हो सकता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड आई थिंक आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, प्लीज़।